प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली, डी इंदौर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है नई दिल्ली में। अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। साइबर सुरक्षा अभ्यास का उद्देश्य है साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए सभी संगठन की साइबर रक्षा क्षमता को बढ़ावा और सभी संगठन के आपसी तालमेल को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है बीजिंग, बी बैंकॉक, सी सिंगापुर, डी जकार्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बैंकॉक में। पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन बैंकॉक में किया गया है। इस चैंपियनशिप में 16 एशियाई देशों ने भाग लिया है। इस चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट टीम ने 3 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक शामिल हैं। इस चैंपियनशिप में भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी है बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा प्रदान किया गया है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह दर्जा पाने वाला पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। यह दर्जा भारतीय उद्योग परिसंघ उत्कृष्टता केंद्र द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर चौथा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया गया? ऑप्शन ए है 23 मई, बी है 27 मई, डी है 31 मई, डी है 24 मई। इसका जो राइट आंसर है 24 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया गया है। मारखोर एक अत्यंत पारिस्थितिकी महत्व का जीव है जिसे कैप्रा फाल्कोनेरी भी कहते हैं। यह एक जंगली बकरी है जिसका सींग सर्पिलाकार होती है। इसे IUCN के लिस्ट में खतरे के करीब में वर्गीकृत किया गया है। इसे साइटस के परिशिष्ट फर्स्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5वां है, हाल ही में जारी भारतीय वन्यजीव संस्थान के आंकड़ों के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग कितने डॉल्फिन मौजूद हैं? ऑप्शन ए है 2000, बी है 4000, सी है 5000, डी है 3000। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4000। भारतीय वन्यजीव संस्थान के आंकड़ों के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिन मौजूद हैं। वहीं भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार उत्तर प्रदेश में डॉल्फिनों की संख्या लगभग 2000 है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पर्यटन नीति जारी किया है और चंबल अभयारण्य में डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र को घोषित किया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6वां है, हाल ही में एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए है काम्या कार्तिकेय, बी है नितिन वर्मा, सी है अनामिका सिंह, डी है विनीत वर्मा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई हैं। इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। इन्होंने भारत की शिवांगी पाठक का सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह करने का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7वां है, हाल ही में 10वां विश्व मंच कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बाली, बी दुबई, सी पेरिस, डी बिश्केक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया के बाली में 10वां विश्व जल मंच आयोजित किया गया है। 10वें विश्व जल मंच का विषय साझा समृद्धि के लिए जल है। यह एक अनूठा मंच प्रदान करता है जहां जल समुदाय और प्रमुख निर्णायककर्ता सहयोग कर सकते हैं और वैश्विक जल चुनौतियों पर दीर्घकालिक प्रगति कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8वां है, हाल ही में सागा दावा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया?
ऑप्शन ए है सिक्किम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है जम्मू कश्मीर, डी है लद्दाख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम में। सागा दावा बौद्ध त्योहार का आयोजन सिक्किम राज्य में किया गया है। ये जो त्योहार है 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। यह एक बौद्ध त्योहार है जो बौद्ध पंचांग के चौथे महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9वां है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है मालदीव, बी है यमन, सी है म्यांमार, डी है ओमान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओमान के द्वारा। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात रेमल का नामकरण ओमान के द्वारा किया गया है। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो बांग्लादेश और भारत के तटवर्ती क्षेत्र पर असर डाल सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10वां है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय दूतावासों वाणिज्यिक दूतावासों को 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता समारोह पुरस्कार में सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी सऊदी अरब, डी ब्रिटेन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भारतीय दूतावासों वाणिज्यिक दूतावासों को 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता समारोह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में राजनयिक मिशनों को उनके असाधारण कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। आबू धाबी में भारतीय दूतावास और दुबई में वाणिज्यिक दूतावास दोनों को शील्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। इससे भारत 2 सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में भारतीय मूल की वकील जया बडिगा को किस देश के सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है कनाडा, सी है अमेरिका, डी है ब्राजील। आंसर है अमेरिका। इन्हें अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 3 यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिया गया, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए आइसलैंड, बी आयरलैंड, सी नॉर्वे, डी स्पेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आइसलैंड इसमें शामिल नहीं है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ये तीनों देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व करने वाले अब तक 190 देशों में 140 देश स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की किस कंपनी ने श्रीलंका को अपना प्रीमियम ईंधन इंटू P100 का निर्यात शुरू किया? ऑप्शन ए भारत पेट्रोलियम, बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सी ऑयल इंडिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, इंग्लिश प्रीमियर लीग की लगातार चौथी बार चैंपियनशिप कौन टीम बनी? ऑप्शन है वेस्ट हैम यूनाइटेड, बी मैनचेस्टर सिटी, सी लीसेस्टर सिटी, डी लिवरपूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैनचेस्टर सिटी। नेक्स्ट है, डॉक्टर पॉल पार्कमैन का निधन 7 मई 2024 को हो गया। उन्होंने किस वायरस की पहचान कर वैक्सीन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रूबेला। पॉल पार्कमैन का निधन 7 मई 2024 को हो गया। इन्होंने रूबेला वायरस की पहचान कर वैक्सीन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने किस महाद्वीप के 7 से 8 देशों में मलेरिया वैक्सीन खुराक का पहला सेट भेजा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी एशिया। इसका राइट आंसर है अफ्रीका। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने अफ्रीका महाद्वीप में 7 से 8 देशों में मलेरिया वैक्सीन खुराक का पहला सेट भेजा है। चलिए जितने भी वन लाइनर करंट अफेयर्स है उनको देख लेते हैं। हाल ही में एलन मास्क ने इंडोनेशिया में स्टारलिंक सेवा का उद्घाटन किया। राष्ट्रमंगल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। 2024 की थीम है वन रेसिलेंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ।
नेक्स्ट है, हाल ही में डीडी किसान ने एआई एंकर, एआई कृषि और एआई भूमि एंकर को लॉन्च किया है। भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन रूस आपूर्ति करेगा। संतोष शिवन को 2024 में पियरे एंजिक्स एक्सेलेंस छायांकन पुरस्कार प्राप्त होगा, जिससे वह एशिया के इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति बन जाएंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड्स किसे प्रदान किया गया है? उत्तर है नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच को हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत किस स्थान पर रहा? आंसर है चौथे स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टाइम पावर आइकन 2024 किसे प्रदान किया गया? उत्तर है विजय जैन को। टाइम पावर आइकन 2024 पुरस्कार विजय जैन को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए किसे पुनर्निर्वाचित किया गया? आंसर है जगजीत पवाड़िया को। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए पुनर्निर्वाचित जगजीत पवाड़िया को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम्स पावर आइकन 2024 किसे प्रदान किया गया? उत्तर है विजय जैन को। टाइम्स पावर आइकन 2024 विजय जैन को प्रदान किया गया है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित संयुक्त सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है पोर्ट ब्लेयर में। भारत और अमेरिका के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। किस भारतीय संस्थान द्वारा नदी के गंदे जल के संशोधन के लिए एक विधि खोजी गई? ऑप्शन ए है भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान, बी है केंद्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान, सी है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, डी है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप